नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कला का घमंड और सच्ची भक्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अपनी कला पर कभी भी घमंड ना करें। एक बेहद कुशल चित्रकार हुआ करता था। उसने अपनी कला पुत्र को भी सिखाई, जिसके बाद पिता और पुत्र दोनों ही चित्र बनाते और उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया करते थे। पिता को अपने एक चित्र के बदले 2 रुपए मिलते थे, जबकि बेटे के बनाए हुए एक चित्र के बदले 1 रुपए ही मिलते थे। पिता ने अपने पुत्र को गलतियां बताते थे। बेटे के चित्रकारी में सुधार होने की वजह से उसके चित्र भी 2 रुपए में बिकने लगे। पुत्र के चित्रकारी में और निखार आते गया और निखार आते गया। अब उसके प्रत्येक चित्र के बदले उसे 5 रुपए मिलने लगे। एक दिन पुत्र ने पिताजी से पूछा, आप हमेशा मेरी चित्रकारी में गलतियां ही निकालते रहते हैं। मेरे बनाए चित्र तो 5 रुपए में, जबकि आपके चित्र में अभी भी सिर्फ 2 रुपए में ही बिकते हैं। पिता ने कहा कि बेटा, मुझे भी अपनी कला पर अति आत्मविश्वास है और अभिमान हो गया था, जिसके चलते मैंने गलतियों को सुधारने छोड़ दिए थे। मेरी कला की प्रगति रुक सी गई थी, थम सी गई थी और वह आज के जमाने में 2 रुपए से ज्यादा में बिक नहीं सकी। मैं नहीं चाहता कि तुमको घमंड हो, इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को सुधारने की बात करते रहता हूं। पुत्र को पिता की बात समझ में आ गई। इसलिए हमें जब भी कुछ सीखने का मौका मिले तो हमें अपने ज्ञान का अभिमान, अपनी कला का अभिमान, अपनी कला का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सच्ची भक्ति। संत तुकाराम ज्ञानदेव के दर्शन के लिए आलंदी जा रहे थे कि रास्ते में एक जगह उन्होंने पेड़ के नीचे कुछ पक्षियों को दाना चुगते हुए देखा। लेकिन जैसे ही तुकाराम सामने पहुंचे, उनको देखते ही सभी के सब पक्षी उड़ गए। इससे तुकाराम का मन बेहद व्यथित सा हो गया। उस वक्त उनके मुंह से एक अभंग निकला, जिसमें उनका कहना था कि मेरी ऐसी दशा, मेरी ऐसी द्वंद्व रहित स्थिति होनी चाहिए कि मेरे प्रति किसी को थोड़ा भी शक हो ना हो और न डर हो, मुझसे किसी को जरा भी भय ना लगे। उन्होंने कहा कि अगर परमात्मा से नहीं डरते, वृक्ष से नहीं डरते, फूलों और छोटे छोटे पौधों से नहीं डरते, तो ये पक्षी मुझसे क्यों डरते हैं। ईश्वर ने मुझे सबसे प्रेम करने के लिए संसार में भेजा है, ना कि किसी को डराने के लिए। कुछ देर बाद संत तुकाराम को एक अच्छा सा सुझाव याद आया। उन्होंने अपनी सांसें रोक ली और उसी जगह पर बिल्कुल वैसे ही शांत और स्थिर खड़े हो गए कि जैसे कि तपस्वी वन में तपस्या करते समय खड़े होते हैं। वह बार बार ईश्वर का स्मरण करते रहे। उन्होंने प्रण ही कर लिया कि जब तक पक्षी मेरे प्रति निर्भय नहीं होंगे, निर्भय नहीं बनेंगे, तब तक मैं यहां से न हिलूंगा न हटूंगा। लगभग 1.5-2 घंटे के बाद एकदम सा अजीब सी स्थिति निर्मित हो गई। 1.5-2 घंटे के बाद सारे पक्षी उनका प्रेममय आत्मभाव देखकर अपनी अपनी जगह आए, फिर उनके कंधों पर आकर पूरी निर्भयता से खेलने लगे। यह देखकर तुकाराम बोले कि ईश्वर भी
उसी की सुनता है जो ईश्वर के बंदों की भक्ति करता है। यही जीवन की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची भक्ति होती है कि जब आपसे कोई डरे ना। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।